हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुल ऑफिशियल। मैं प्रशांत कौशिक आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। और आज हम कुछ नया ही सीखेंगे डेली की तरह। कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैं बिज़ी था। सॉरी, कहीं बिज़ी नहीं था, बस मेरा मन नहीं था, मूड ठीक नहीं था मेरा कल। और आज मैंने देखी दिल बेचारा, बहुत बेहतरीन मूवी थी, मज़ा आ गया भाई गॉड। सुशांत सिंह राजपूत ने क्या एक्टिंग की भाई गॉड, मज़ा आ गया। आप ज़रूर देखना दिल बेचारा, ठीक है। और आज हम सीखेंगे शिफ्टिंग। तो आज हम अपनी इस वीडियो में शिफ्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट करें। अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में फैला दो यार। आपका ही चैनल है यार, शेयर करोगे तो आप इस चैनल को बनाओगे। मेरा एंथुसियाज्म आपके कमेंट से बढ़ेगा, तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें अगर कंटेंट। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग। आज का टॉपिक हमने शिफ्टिंग लिया है। शिफ्टिंग हमारे कहाँ कहाँ लग जाती है। शिफ्टिंग हमारी लगती है कई जगह। शिफ्टिंग हमारी लगती है, मैं माइक चेक कर लूँ, आवाज़ आ रही है। शिफ्टिंग हमारी लगती है वर्क एंड टाइम एंड वर्क पे, और रेशियो प्रोपोर्शन में, स्पीड एंड डिस्टेंस में, बोट एंड स्ट्रीम्स में, प्रॉफिट लॉस में और सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ और मोस्टली चैप्टर में शिफ्टिंग लग जाती है। शिफ्टिंग होती क्या है, पहली बात एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको। आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिखाता हूँ कि शिफ्टिंग होती क्या है, ताकि आप शिफ्टिंग वर्ड को समझो पहले आप। ये देखिए, मेरे दो हाथ है, आपको दिख गए होंगे। एक हाथ में दो पेन है और एक हाथ में एक पेन है, ठीक है। अब फेज 2। अब आप देखिए, जिस हाथ में पहले दो पेन थे अब उसमें एक पेन है, और जिसमें पहले एक था वहाँ दो पेन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले जो फिगर थी, पहले जो पॉइंट था, वहाँ पे हमारे इस हाथ में दो पेन थे और इसमें एक था। और दूसरा फिगर जब आया तो हमारे इसमें दो हो गए और इसमें एक हो गया। तो हमने एक यहाँ से निकाल के इधर डाल दिया। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग। समझ रहे हो आप। एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में दे देना, उसे कहते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हम कई जगह करते हैं। जैसे हमारे दो बकेट में पानी है, जितना पानी हम एक बकेट से निकालेंगे और हम उसे दूसरी बकेट में डालेंगे, तो जितना पानी एक बकेट में घटेगा उतना ही पानी इंक्रीज होगा दूसरी बकेट में। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। अब मैं आपको इक्वेशन के थ्रू सिखाता हूँ शिफ्टिंग क्या होती है। शिफ्टिंग होती है बेसिकली, शिफ्टिंग को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वालिटी। जैसे दो इक्वेशन हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई, ओके। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और जेड एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू डी। तो ऐसे आपको दो इक्वेशन दे देती है, जैसे कि 3, आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दी। आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दी। जब ऐसी दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं, तो वहाँ दो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या, एक्स और वाई, ठीक है। और उनकी दो कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक्स की ए हो गई, वाई की बी हो गई पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में एक्स की जेड हो गई और क्यू की वाई हो गई, ठीक है। और इक्वल हुआ डी के। तो शिफ्टिंग कैसे लगती है, शिफ्टिंग कौन से केसेस में लगती है। शिफ्टिंग उन्हीं केसेस में लगती है जब ऐसे दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, दो सिचुएशन दे रखी होती हैं, और पहली सिचुएशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके कांस्टेंट का सम a प्लस बी अगर इक्वल होगा z प्लस क्यू के, तो शिफ्टिंग लग जाएगी। या फिर c इक्वल होगा d के, तो भी शिफ्टिंग लग जाएगी। इन दोनों में से एक केस होना चाहिए तो हमारी शिफ्टिंग लग जाएगी। आप इक्वेशन के थ्रू नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन से ज़रा अच्छे से समझेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा टाइप वाइज, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे शिफ्टिंग है क्या, और तभी आपकी प्रैक्टिस में आएगी। मैं भी नहीं समझा था ऐसे कैसे होती है शिफ्टिंग, आपको मैंने लेकिन फिर भी समझा दिया कि शिफ्टिंग किन केसेस में लगती है। इसे दिखाने के लिए कि अगर आपकी दो इक्वेशन है और दोनों में वेरिएबल सेम है, एक्स और वाई है, और उनका सम अगर इक्वल है, a प्लस बी इज इक्वल टू जेड प्लस क्यू इक्वल है,
तो शिफ्टिंग लग जाएगी, या फिर C और D इक्वल है तो भी शिफ्टिंग लग जाएगी। आई होप आप ज़रूर समझे होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, अपनी डायरी खोलता हूँ मैं, डायरी खोलते हैं जी। और कैसा चल रहा है सबका मामला, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है यार? ये कोरोना तो बहुत फैल गया, इस कोरोना ने काफ़ी कुछ रोक रखा है यार। मेरी भी ज्वाइनिंग रोक रखी है यार काफ़ी टाइम से। मैं भी जाना चाहता हूँ यहाँ से, थोड़ी लाइफ जीना चाहता हूँ, बट क्या कर सकते हैं भाई, हमारे कंट्रोल में नहीं है सिचुएशंस, कई बार ऐसा होता है। सो पहला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है जी। पहला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ हिंदी में ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, एक डिस्टेंस है 400 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको हमने किस तरह ट्रैवल किया है? उसको हमने दो पार्ट में ट्रैवल किया है। पहला पार्ट हमने किया है 100 किलोमीटर का कार से, 100 किलोमीटर हमने किया कार से, और दूसरा पार्ट हमने ट्रैवल किया, जितना भी बच गया उसे हमने ट्रैवल किया बस से। तो हमारा टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा इन दोनों के? जो टोटल टाइम हो कितना टाइम लगा? 6 आवर्स। और फिर क्या कह रहा है, मान लो अगर हम 150 किलोमीटर ज़्यादा कवर करते कार से तो हमारी जर्नी 60 मिनट कम लेती। मतलब अगर 150 किलोमीटर ज़्यादा कवर करते कार से, यानी कि 100 किया हमने, 150 ज़्यादा यानी कि 250 किलोमीटर करते हम कार से, और 250 अगर हम कार से करते तो बस से कितना करते? 150। तो हमारा 1 घंटा कम लगता, 5 आवर। ठीक है, ये जी हो गया ये चीज़। तो अब क्या, अब हमें पूछा है कि बस की स्पीड बतानी है कितनी ज़्यादा होगी कार की स्पीड से। सॉरी, कार की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी बस की स्पीड से। अब यहाँ पे हम लगाते हैं शिफ्टिंग लगाते हैं अब यहाँ पे हम। ठीक है जी, शिफ्टिंग कैसे लगती है आप देखिए, शिफ्टिंग लगती कैसे। एक चीज़ देखिए, जितना यहाँ से बढ़ेगा उतना यहाँ से घटेगा। आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि जब एक से घटाएंगे तो दूसरे में बढ़ जाएगा उतना ही। ठीक है, अगर यहाँ 150 बढ़ रहा है, यहाँ 150 घट रहा है, तो यहाँ 1 घंटा कम हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ से कार और बस निकालना है। अगर हमें कार की स्पीड निकालनी है तो हमें सारी डिस्टेंस कार की तरफ ट्रांसफ़र करनी होगी। वो कैसे ट्रांसफ़र करनी होगी? अगर हम सब बस की डिस्टेंस 0 कर दें और कार की 400 कर दें तो हमारी सिर्फ कार की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और अगर बस की निकालनी होगी तो हमें कार की डिस्टेंस 0 करनी होगी। अब देखते कैसे। मान लो हमें पहले कार निकालना है, कार की स्पीड निकालनी है। तो देखिए, अगर हम कार की स्पीड निकालें 400 किलोमीटर में कार से कवर करने होंगे ताकि हम बस को ख़त्म कर दें। अगर हम 150 तो हमें पहले पिक करना है बस को, बस की तरफ देखना है। पहली इक्वेशन जहाँ से घट रहा हो बस की स्पीड, बस की डिस्टेंस वहाँ से देखनी है। देखिए 300 किलोमीटर है बस की, पहले अगर हम 150 घटा दें तो 1 घंटा कम होगा। देखिए, अगर हम बस का 150 किलोमीटर घटा दें तो 1 घंटा कम होगा। तो अगर हम 300 घटा दें तो कितने घंटे कम होंगे? 2 आवर। 150 पे 1 आवर और 300 पे 2 आवर। टाइम ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतनी डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो 150 1 आवर, तो उसी प्रोपोर्शन में 300 2 आवर, इंटू 2। ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में टाइम और अगर टाइम जिस प्रोपोर्शन में अप एंड डाउन होगा उसी प्रोपोर्शन में डिस्टेंस अप एंड डाउन होगी। ठीक है, चलो अब हमने ये कर दिया। तो ये जो जितनी 300 किलोमीटर हमने घटाई है ये किधर जाएगी? ये जाएगी कार में। तो कार से होगी 400 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया? 6 माइनस 2 आवर। 400 किलोमीटर हमने कार से की है 4 आवर में, तो कार की स्पीड कितनी हो गई? 400/4 100 किलोमीटर पर आवर। ये हमने कार की स्पीड निकाल दी। कार की स्पीड तो वहीं निकल गई। अब हमें निकालनी बस की स्पीड। बस की स्पीड कैसे निकलेगी? अब हम नीचे से देखते हैं। नीचे से क्यों देखेंगे? ये तो एक बार ऊपर से देखना है, एक बार नीचे से देखना है। ठीक है, अब हम नीचे से इक्वेशन करते हैं।
ये 250, जहाँ से अगर हमें कार की कम करनी है तो जहाँ उसकी ज़्यादा है वहाँ से हमें इक्वेशन स्टार्ट करनी होगी। हमें अगर कार की स्पीड 0 करनी है तो हमें नीचे से लेना होगा, क्योंकि नीचे कार की डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमें कार की डिस्टेंस 0 करनी है तो हमें वहाँ से चेक करना है जहाँ पे कार की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर यहाँ से हम 150 घटाएंगे तो अभी 150 घट गया यहाँ से, तो यहाँ 150 इंक्रीज होगा, तो टाइम कितना इंक्रीज होगा, 5 से 6 हो गया, 1 आवर इंक्रीज हो गया। 150 करने में 1 आवर इंक्रीज हो रहा है, 150 घटाने में कार की डिस्टेंस। अगर हम 250 घटाएं तो कितना होगा, 1/150 इंटू 250, 5/3 आवर बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5/3 आवर बढ़ गए। तो अब डिस्टेंस बस से कितने ट्रेवल किया हमने, 400 किलोमीटर, और टाइम 5 आवर प्लस 5/3, तो बस की जो स्पीड आएगी 400/15, 20/3, 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस कितना आ गया बस और कार का, 100 माइनस 60, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप ज़रूर शिफ्टिंग समझ रहे होंगे। अब शिफ्टिंग होती क्या है, यहाँ मैंने दिखाया कि एक डिस्टेंस थी, दोनों की जो कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए 100 प्लस 300 400, 250 प्लस 150 400, वो इक्वल है। अगर दोनों की कांस्टेंट वैल्यू इक्वल है तो शिफ्टिंग लग रही है। आप खुद समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि शिफ्टिंग कहाँ लग सकती है। ठीक है, पहला सवाल हमने कर लिया। अब बात आती है हमारे दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है बोट का करते हैं। अब बोट ट्रेवल 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। एक बोट है, क्वेश्चन है हमारा, एक बोट है, उसने 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं बहाव के साथ 80 किलोमीटर बहाव के साथ डाउन स्ट्रीम और 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत की, तो 5 घंटे लगे उसे। अगर उससे 80 किलोमीटर एक आदमी ने बहाव के साथ और 40 किलोमीटर बहाव के अगेंस्ट की तो उसे 5 घंटे लगे। उसी बोट ने 60 किलोमीटर बहाव के साथ और 60 किलोमीटर बहाव के अगेंस्ट की, तो उसे लगे 6 घंटे। तुम्हें बताना है स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम। तो स्पीड, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड कैसे निकलती है, बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है d प्लस यू बाई 2। डाउन स्ट्रीम की स्पीड बोट और अप स्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2, और उस करंट का फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप की स्पीड बाई 2। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये चीज़। अब आप देखिए शिफ्टिंग कैसे लगेगी यहाँ पे। 80 में देखिए 80 प्लस 40 120, 60 प्लस 60 120। देखिए डिस्टेंस हमें दिख गया, डिस्टेंस हमें दिख गई यहाँ पे इक्वल है भाई, डिस्टेंस इक्वल है तो अब सवाल हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल सवाल हो गया। देखिए 20, पहले हमें क्या निकालते हैं, पहले हम डाउन की निकालते हैं, अप की निकालते हैं, सॉरी अप की निकालते हैं इधर से। तो हमने इधर से किया -20 किलोमीटर। अगर हम अप की निकालें तो डाउन पे फोकस करेंगे, तो -20 किया तो ये +20 हो गया। जब हमने -20 की डाउन की डिस्टेंस और अब की जब +20 हो गई तो हमारा टाइम कितना इंक्रीज हो गया, 1 आवर। अगर हम 80 किलोमीटर घटा दें डाउन की तो अब की 120 हो जाएगी, जब है ना शिफ्टिंग के तहत जितनी डाउन की घटेगी उतनी उसकी बढ़ जाएगी। तो हम डाउन की 0 कर देते हैं। 0 कब होगी, जब हम 80 डिस्टेंस घटा देते हैं। तो जब 20 घटा रहे हैं तो 1 घंटा बढ़ रहा है, जब 80 घटाएंगे 4 घंटे बढ़ेंगे भाई। तो अब 120 किलोमीटर चली अप स्ट्रीम ने और टाइम कितना लगा, 5 + 4 9 आवर। ठीक है जी, 120/9। ओके, आपकी ये तो आ गई। ओके, अब निकालते हैं हम डाउन की स्पीड। डाउन की स्पीड कैसे निकलेगी, अब अगर जब डाउन निकालना तो आपको कम करना होगा। नीचे से देखते हैं, फिर 60 जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से देखेंगे। 60
40 -20 हो रहा है। तो -20 हो रहा है तो कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, 1 घंटा कम हो रहा है। जब आप आपकी स्पीड कम कर रहे हैं, आपकी डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो 20 किलोमीटर कम कर रहे हैं तो 1 घंटा बढ़ रहा है। तो अगर हम 60 किलोमीटर पर कम करेंगे तो 3 घंटे कम होंगे। तो 120 किलोमीटर हमने जब डाउन से करी तो 6 - 3 तो 120/3, तो आ गई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, डाउन किया गई 40, अब किया गया 120/9। फॉर्मूला लगाओ ये वाला, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे शिफ्टिंग, धीरे आप समझ जाएंगे। तो हमने लगाया एक और सवाल। अगला सवाल देखते हैं जी, अगला सवाल देखते हैं जी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत से बना, देखो पसीना आ रहा है मेरे को। एक और लेता हूँ, अप और डाउन स्ट्रीम का बोर्ड्स का, बोर्ड का, आपको आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब बोट कवर क्वेश्चन है, एक बोट ने 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम बहाव के विपरीत दिशा और 18 किलोमीटर बहाव के साथ कवर किया 3 घंटे में। 12 किलोमीटर उसने कवर किया बहाव के विपरीत अप स्ट्रीम और 18 किया बहाव के साथ डाउन स्ट्रीम। टोटल टाइम से कितना लगा, 3 आवर। फिर वो कह रहा है कि उसने 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम किया है, 36 किलोमीटर बहाव के विपरीत और 24 किलोमीटर बहाव के साथ कवर किया। उसका टाइम कितना लगा, 6.5 आवर, यानी कि 6.5 आवर। ठीक है जी, अब बताओ स्पीड ऑफ द करंट। करंट का फॉर्मूला मैंने बताया कैसे निकालते हैं, डाउन माइनस अप बाई 2 करंट का फॉर्मूला है। तो कैसे आएगा भाई, यहाँ पे तो 12 + 18 डिस्टेंस 30, 36 + 24 60। यार डिस्टेंस इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है, क्या करें, डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। कैसे, 12 + 18 30, 36 + 24 60, ये आधी है इसकी। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। देखिए 24 u और 36 d, 6 r, 36 u 24 d 6.5 r। देखिए डिस्टेंस इक्वल हो गई। अब लगाते हैं शिफ्टिंग लगाते हैं। +12 ऊपर से चेक करते हैं -12। ठीक है जी, जब हम डाउन स्ट्रीम में -12 कर रहे हैं, 12 किलोमीटर घटा रहे हैं, तो कितना टाइम बढ़ रहा है, 30 मिनट, आधा घंटा। जब हम डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस 12 किलोमीटर घटा रहे हैं तो 30 मिनट इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम 36 घटाएंगे तो 1.5 घंटा, 90 मिनट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है जी, तो फिर हम टोटल डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितनी करेंगे, 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा, 6 आवर + 90, यानी कि 7.5 आवर। 7.5 15/2 8 किलोमीटर पर आवर हमारी अप स्ट्रीम हो गई। ठीक है जी, अब हम फिर से चेक करते हैं। हम डाउन की निकालेंगे, 24/24 है आपकी, नीचे 36 हो रही है, तो नीचे से चेक करते हैं, नीचे से घटाएंगे। 36 जब हम 36 को हम जब 24 कर रहे हैं तो -12 घटा रहे हैं, इधर 12 बढ़ रही है, तो टाइम कितना घट रहा है, आधा घंटा, -30। ठीक है जी, जब -12 घट रहा है तो इधर 30 किलोमीटर पर आवर, 30 मिनट का टाइम कम हो रहा है। तो अगर हम 36 को घटाएंगे, 36 डिस्टेंस घटाएंगे तो टाइम कितना घटेगा, वही 90 मिनट। 36 घटाएंगे तो 90 मिनट डिक्रीज होंगे। तो टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होंगी डाउन स्ट्रीम में, 60, और टाइम 6.5 माइनस नीचे वाली लिए ना, 6.5
माइनस 1/5 तो 60, 5 8 तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। जब डाउन की 12 किलोमीटर पर आवर हो गई, अप की 8 किलोमीटर पर आ गई हो गई, तो हमारी करंट की स्पीड आ जाएगी 12 - 8/2, 2 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें मेरा कंटेंट। मैं फुल कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है इतना आप लोगों से, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम की सीरीज़ भी अधूरी छोड़ दी थी। अब मैं अगर पसंद आ रहा है तो नंबर सिस्टम में मेरा क्वोशंट मेथड है वो कराने का इरादा है, वो रह गया था। उसके बाद फैक्टर थ्योरम, फैक्टर्स लगाने सिखाऊंगा। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको करा दी थी, और फैक्टोरियल्स निकालना, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना, और डिविजिबिलिटी रूल, काफ़ी चीज़ें। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है तो काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास सिखाने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं वो सब चीज़ें सिखाऊं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और चैनल को शेयर करो, दोस्तों को ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कराओ यार। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे यार, ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो समझो यार मेरी मेहनत का थोड़ा फ़ायदा तो दिलाओ मुझे। आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए मेरे को। ठीक है भैया, अब अगला सवाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल लेते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10%, द रिसीव्ड ईयरली 130 रुपये। क्वेश्चन क्या रहा है, एक पर्सन ने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक प्रिंसिपल था, उसे इन्वेस्ट किया। इस तरह किया कि उसने 2 पार्ट में किया, इस प्रिंसिपल को 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट 12% पे इन्वेस्ट किया, दूसरा पार्ट 10% पे इन्वेस्ट किया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल बाद आया 130 रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अगर वो इंटरचेंज कर देता उनकी रेट, मतलब पहले पार्ट को वो 10% पे करता और दूसरे पार्ट को 12% पे करता, तो उसे 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। पहले 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलते पिछले पार्ट से, तो 34 रुपये हो जाते सिंपल इंटरेस्ट। अब बताइए, तो प्रिंसिपल बताइए, तो हम प्रिंसिपल को x + y मान लें, तो उसका जो पहला पार्ट है उसे x मान लेते हैं और दूसरे पार्ट को y मान लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया x और ये y। अब आप एक चीज़ देखिए, 12 + 10 22%, ठीक है, इक्वल है भाई 10 + 12 22। शिफ्टिंग हो रही है भाई, यहाँ पे शिफ्टिंग लगेगी, दोनों का रेट का जो सम है वो इक्वल है। अब निकालते हैं हम x और y की वैल्यू शिफ्टिंग से। अगर हमने x और y की वैल्यू निकाल ली तो x + y कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पहले हम किसकी निकालें, चलो ऊपर से ही करते हैं शुरुआत। 12 - 2% कर रहे हैं, जब हम x की 2% घटा रहे हैं तो इसकी 2% बढ़ रही है y की रेट, और हमारा कितने रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, 4 रुपये। 4 रुपये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। जब हम 2% इंटरेस्ट x का घटा रहे हैं तो y का 2% इंक्रीज हो रहा है और 4 रुपये हमारे बढ़ रहे हैं। तो हम अगर x के सारे घटा के y में डाल दें तो 12 घटाएंगे टोटल, और इंक्रीज कितने होंगे, 12। तो x का 0 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, 22, और रुपए कितने इंक्रीज होंगे। अगर 2% घटाने पे x के 4 रुपये इंक्रीज हो रहा है तो 12 घटाने में कितने होंगे, 24 रुपये इंक्रीज होंगे। तो अब रेट कितना होगा, 22 का, y का 22% y, और रुपए 130 + 24, तो 22% ऑफ y = 154। तो y किसके कितना हुआ, 154/22 700 रुपये। y का हो गया 700 रुपये, y 700 रुपये आ गया। तो हम y का इंटरेस्ट निकाल लें। y का इंटरेस्ट कितना होगा, पहली इक्वेशन लगा के 10 × 770 रुपये हो गया y का इंटरेस्ट। तो 130 में 70 माइनस करेंगे तो 60 रुपये बचेगा। 60 रुपये किसके इक्वल होगा, 60 रुपये इक्वल होगा 12% ऑफ x। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आई, 500 रुपये। तो x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू 700 है, तो टोटल सम कितना हो गया, x + y, 500 + 700 1200 रुपये। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं जी। मज़ा आ रहा है तो शेयर कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं मेरे पास, एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे,
कुछ सवाल मैं आज की वीडियो में कराता हूँ, कुछ सवाल मैं कल की वीडियो में कराता हूँ, और कैलकुलेशन की भी सेकंड पार्ट आएगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको पढ़ना है और कंटेंट चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा, वरना मैं भी अपना लेट लतीफ़ा आराम से मस्त सो के 2-3 दिन में एक वीडियो डाला करूँगा आराम से। अब आपके ऊपर, आपको पढ़ना है मुझसे तो मुझे चाहिए तो आपको ही क्रेविंग करनी पड़ेगी मैडम, सॉरी भाई लोग। अगला सवाल है जी, प्रॉफिट लॉस का लेते हैं। चलो प्रॉफिट लॉस का चलो बाद में है, अगले सीरीज में एक सवाल लेते हैं टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का सवाल है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। A do 25% of the work and B do rest of the work in 20 days। क्वेश्चन कह रहा है A ने 25% काम किया और B ने बाकी बचा हुआ काम किया, तो टोटल उन दोनों ने किया 70 दिनों में। तो अगर A 25% काम कर रहा है और B कितना कर रहा है 75%, तो टोटल कितना दिन लगे 20 डेज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर B 25% करता और B को B के नीचे लिखते हैं, B को B के नीचे लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और A 75% करता रेस्ट ऑफ द वर्क, तो काम होने में कितने दिन लगते? 40 दिन लगते भाई। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय A एंड B। तो A और B ने कितना टाइम लिया अलोन। लाइट का इशू होगा, लाइट भाग गई तो चलो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा लाइट भाग चुकी है, तो इस टाइम लाइट थोड़ी हल्की आ रही होगी, कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चन कह रहा भाई A ने 25% काम किया और B ने 75% काम किया, तो 20 डेज में हो गया काम। और 75% अगर A ने किया और B ने 25% काम किया तो 40 दिन में हो गया। तो A और B ने अलोन कितने दिन में काम किया? A का अलोन और B का अलोन कितने दिन में होगा, कैसे निकालें? देखिए 25% प्लस 75%, 100% काम हो गया। तो उसी काम का 75 प्लस 25 100%, तो 100 इक्वल, एक ही काम का 100% है दोनों, तो इक्वल काम है। जब ये दो इसके कांस्टेंट की सम इक्वल है तो आप शिफ्टिंग लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, या तो हम A का काम 0 कर दें, हम B का काम 0 कर दें। पहले हम A का करते हैं, A का काम अगर 0 करते हैं, अगर A का काम 0 करते हैं तो यहाँ से घटाते हैं। 75 से 25 माइनस 50% घटाया हमने, यहाँ 50% इंक्रीज हुआ काम उसका। तो टाइम कितना इंक्रीज हुआ? टाइम डिक्रीज हुआ 20 दिन। 20 दिन खत्म होगा भाई। अगर हम 50% A का काम खत्म कर रहे हैं तो 20 दिन कम लग रहे हैं भाई। अगर हम 75% ही घटा दें तो कितना टाइम लगेगा? 30 दिन। 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से मल्टीप्लाई, तो 30 दिन लगेंगे। ठीक है, 30 दिन घट जाएंगे। अगर हम A का काम 75% घटा दें तो वो 75% करेगा कौन? B करेगा। तो B अगर 100% काम कर रहा है तो कितने दिन लगेंगे? 40 माइनस 30, B के लग गए 10 दिन। 10 दिन में काम खत्म। B की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब हम A की वैल्यू निकालते हैं जी। आधा सवाल हमने कर दिया, ऑप्शन एक बार देख लेना आधा सवाल होने के बाद। अगर किसी में सिर्फ B की वैल्यू एक ही 10 दिन दे रखी है तो वही मार्क कर देना, अगर नहीं दे रखा तो आगे सॉल्व करो, फिर शिफ्टिंग लगाओ। अब हम निकालते हैं A की वैल्यू, तो हमें B 0 करना होगा। तो 75 से 25 B का काम कर रहे हैं तो माइनस 50 कर रहे हैं, माइनस 50% घटा रहे हैं, ये प्लस 50 हो रहा है। तो टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है? 20 दिन। अगर हम B का 50% काम घटा रहे हैं तो टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है? 20 दिन। तो अगर हम 75 घटाएंगे तो टाइम कितना इंक्रीज होगा? 30 दिन। इसका मतलब अगर A 100% काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे उसे? 20 प्लस 30, 50 दिन टोटल। तो आपका ये सवाल भी हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सवाल बहुत है अभी भी, पर इस लेक्चर को मैं और लंबा करना नहीं चाहता, ताकि आप पहले से पूरा देखिए, सीखिए। अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, उसका सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा।
और कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा अगर आपको कैलकुलेशन सेकंड पार्ट चाहिए तो। सो अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि और सलाम।